दोस्तों आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए। यूपी की बिजली व्यवस्था का निजीकरण। यूपी बिजली यानी कि व्यवस्था का निजीकरण होने जा रहा है। सुन लो सारी अपडेट क्या क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या क्या रहेगा इसमें प्रोसेस। देखिए, उत्तर प्रदेश मार्कर ले लेते हैं। अ, उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को सहभागियों के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बन रही है कार्य योजना। कर्मचारी संगठनों ने उठाए विरोध, बिठाए यानी कि विरोध के सुअर हैं। और 4 साल बाद फिर निजीकरण का दावा है। 2001 में ये निजीकरण को हो रही थी कोशिश। 2020 के यानी फिर उसके बाद फिर से निजीकरण को की योजना बनाई 2020 में। फिर 1993 में रही थी ये नोएडा बिजली व्यवस्था एनसीआर के पास रही थी। और 2010 में ये आगरा की व्यवस्था फॉरेन पावर के पास रही थी। 2013 में हुआ था बिजली का निजीकरण का फैसला। दोस्तों 2013 में हुआ था। पूरा हेडिंग पूरा चीज बता रहे हैं आपको। एक हम चीज बताएंगे दोस्तों आपको क्या रहेगा इसका माजरा और कितनी आपकी जेब खाली करानी पड़ सकती है बिजली। देखिए, बात कर लेते हैं। बिजली कंपनियों का घाटा करोड़ रुपए का है। 2000 और 2001 से 77 करोड़ आरपीआई के अनुसार इतना का घाटा है। और 5 से 6 में 5,439 करोड़ का घाटा दिखा रहे हैं ये। और 7 से 8 के बीच में 13,162 करोड़ रुपए का घाटा दिखा रहे हैं बिजली में। और 9 से 10 में यानी कि 20,104 करोड़ रुपए का घाटा बिजली व्यवस्था में। और 2010 से और 11 के बीच में आपका 24,025 करोड़ रुपए का घाटा दिखा रहे हैं आपको। देखिए 16 में आपका 70,138 करोड़ रुपए का ये घाटा है। और 15 और 16 में अगर 15-16 की बात कर ले तो 72,770 करोड़ रुपए का। और वर्तमान में यानी कि 1,10,00,000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली व्यवस्था में। इसलिए सरकार का फैसला है कि निजीकरण बिजली होने जा रही है। ऐसे बढ़ाया गया है बिजली कंपनियों का घाटा। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा बिजली कंपनियों की सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र में दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने बाने के कुछ संकेत बाहर आए। और सूत्र बता रहे हैं कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजीकरण क्षेत्र दिया जाएगा। पहले आपका पूर्वांचल, और जो पूर्वांचल में आता है आपका वाराणसी और दक्षिण में आता है आपका आगरा, ये दो क्षेत्र दिया जाएगा। इन दोनों बिजली कंपनियों को निजी क्षेत्र में दिए जाने का फैसला बहुत ही उच्च स्तर से लिया जा चुका है। और इस संबंध में देश के 2 बड़े निजी घरानों के आश्वासन भी दे चुके हैं। इन दोनों कंपनियों को जल्द इन दोनों निजी घरानों को दिए जाने का दावा प्रबंध कर रहे हैं। इस संबंध में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई स्तर पर वार्ता हो चुकी है, जो चर्चाएं सामने आ रही है। इसके मुताबिक यूपी की इन 2 बड़ी बिजली वितरण कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र में दिए जाने के बाद फिर चलेगा, फिर देने के बाद मध्यांचल और पश्चिमांचल इसको भी सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाने की सूत्र इन दोनों निजी घरानों का नाम भी बताया रहे हैं, जिन्होंने कंपनियों को देने का फैसला ले चुका है। बात कर लेते हैं सितंबर 2000 और बात कर लेते हैं इसके बारे में। लखनऊ क्षेत्र में फैजुल्ला वार्ड सहित इसको छोड़िए, ये है सितंबर 2024-20 में हुआ था निजीकरण। सितंबर 2020 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी से निजीकरण का फैसला लिया गया था। इस फैसले का भी जोरदार विरोध हुआ। कर्मचारी संगठन आंदोलन करने लगे, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को अगुवाई में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने लिखित समझौते पर इस फैसले को टाल दिया। अब देखते हैं और क्या है फिर। उपभोक्ता परिषद ने उठाए सरकार की नीति पर सवाल। लखनऊ 2020 में जब राज्य विद्युत परिषद का विद्युत हुआ था, तब ये घाटा महज 77 करोड़ था। बिजली कंपनियां बनाई गई और प्रबंधक ब्यूरोक्रेट के साथ हाथों में जाने के बाद 24 साल से ये घाटा 110 करोड़
लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष शर्मा ने आरोप लगाया है कि देश के बड़े निजी घरानों के हाथों में प्रदेश के बिजली व्यवस्था देने के लिए अब घाटे का अल्प शुरू किया गया है। और ये 77 करोड़ रुपए का घाटा कैसे 110 लाख पहुंचा, इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों भी जिम्मेदार है। 2018 में कैबिनेट से हुए थे निजीकरण के पर 2 फैसले हुए थे। मार्च 2018 में कैबिनेट निजीकरण के संबंध में 2 फैसले हुए। पहल फैसला हुआ जिसमें रायबरेली, मऊ और आजमगढ़, जौनपुर तथा अन्य जिलों को बिजली व्यवस्था में सर्विस प्रोवाइड को देने का फैसला हुआ। इस फैसले के बाद अब इसके लिए टेंडर बिडिंग को भी 2018 में भी कैबिनेट हुआ है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, मेरठ शहर की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दिए जाने की फैसला हुआ था। फैसले का कर्मचारी संगठनों ने पुनः पुरजोर विरोध किया था। अब लखनऊ सितंबर 2020 में ये पूर्वांचल विद्युतीकरण निगम निजीकरण का खाका खींचा गया है। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध जोर से किया है और सुरेश खन्ना और श्रीकांत शर्मा ने अगुवाई भी गठित की है। मंत्रिमंडल में समिति ने लिखित समझौते पर निजीकरण के प्रस्ताव टाल दिए हैं। और 2019 में अब यूपी में बिजली कंपनियों ने कुछ खास क्षेत्रों के निजीकरण के 5 प्रयासों को हो चुके हैं। हो सकता है बिजली क्षेत्र में निजीकरण का पहल उदाहरण नोएडा है। राज्य विद्युत परिषद में जमाने में यानी 1993 में ही नोएडा बिजली व्यवस्था एनपीसीएल कंपनी को दे दी गई है। ये कंपनी अब भी इस क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बाद राज्य विद्युत परिषद का विखंडन 14 जनवरी 2000 में किया गया है। इस विखंडन के 1 साल बाद यानी कानपुर बिजली व्यवस्था निजीकरण की पहल कोशिश 2000 तक की गई है, 19/9 तक। तो दोस्तों ये हो सकता है बिजली का वो जेब खाली करनी पड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि बिजली महंगी हो सकती है। देखिए 2001 में इसमें निजीकरण हुआ था, 4 साल बाद फिर निजीकरण का दावा किया जा रहा है बिजली व्यवस्था का। और अपनी अपनी जेब ढीली कर लीजिए, तो हो सकता है, क्योंकि अगर बिजली जब निजीकरण में चली गई तो सब यूनिट सब कुछ महंगा हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, और इस पर वैसे विरोध भी चल रहा है, मगर विरोध अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, विरोध चल रहा है दोस्तों। निजीकरण का घाटा हो सकता है। अपने अपने दोस्तों सब ढीली कर लो, ये रहेगा आपका निजीकरण का। ऐसे ही डेली अपडेट लाते रह करेंगे दोस्तों, क्या घटना हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर सटीक जानकारी मिल रही है दोस्तों।